नमस्कार दोस्तों। अ, आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सूरदास के पद क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो सूरदास के पद में वात्सल्य के पद हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसके 2 पद हैं हमारे सिलेबस में शामिल। और खंड ख में भ्रमर गीत के भी 2 पद हैं। तो पहले वात्सल्य पद के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। सूरदास सगुण भक्ति धारा यानी कि जिनके आराध्य श्री कृष्ण थे और वो श्री कृष्ण के आराधना में अपने वात्सल्य भाव को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, वो आपको खंड क के पहले और दूसरे पद में दिखाई देगा। ये जो वात्सल्य पद है, वात्सल्य के पद, इसको जानने के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा वात्सल्य रस। तो हिंदी काव्य में कई प्रकार के रस की चर्चा की गई है। जैसे 1-2 रस के बारे में आप जानते होंगे। वीर रस की प्रधानता कोई कुछ काव्य में, कुछ कविताओं में वीर रस होता है, तो कुछ कविताओं में श्रृंगार रस होता है। इसी तरीके से यह भी एक प्रकार का रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, वो अपने से छोटे को जो स्नेह दर्शाता है, जो प्रेम दर्शाता है, उसे हम लोग कहते हैं वात्सल्य। यानी कि छोटों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, छोटे भाई-बहनों के प्रति, छोटा जो शिशु होता है उसके प्रति जो हमारे भाव होते हैं, वो वात्सल्य भाव से भरे रहते हैं। और ऐसे भाव से भरे हुए पद को हम लोग कहेंगे कि उसमें वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य पद में वात्सल्य के रस को शामिल किया गया है। आइए हम लोग उनके पहले पद को देखते हैं। सूरदास का प्रसंग क्या है? प्रसंग यानी जानते हैं ना, यानी कि किस बात पर ये पद रचा गया। तो प्रसंग ये है, परिस्थिति ये थी कि श्री कृष्ण अब थोड़े छोटे बच्चे से थोड़े से बड़े हो गए हैं। यूँ समझ लीजिए जैसे 4-5 साल का उम्र होता है, बड़ा ही नटखट उम्र होता है। ऐसे में बच्चे अपने मनोभाव को जब प्रकट करते हैं माता पिता के सामने, तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। यानी कि देखकर माता पिता बहुत ही खुशी से भर जाते हैं, उनके अंदर वात्सल्य रस भर जाता है। ऐसा मन करता है जैसे इस छोटे से बच्चे की शिकायत को हम सुनते रहें, और शिकायत से ज़्यादा अच्छा लगता है उसका चेहरा बनाना, उसका क्रोध, उसके अंदर के मनोभाव को देखकर लोग खुश होते हैं और मन करता है इसे कंठ से लगा लें, तुरंत गले से लगा लें। तो श्री कृष्ण अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने भ्राता, अपने बड़े भाई दाऊ के साथ, बलराम के साथ और अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए नदी के किनारे यमुना के तट पर जाते हैं। और वहाँ पर नाना प्रकार के खेल में वो लोग संलग्न रहते हैं। ऐसे में ही दाऊ, बलराम और उनके साथ खेलने वाले जो उनके सखागण हैं, वो सारे लोग श्री कृष्ण को जानबूझकर खिजाते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। और क्यों चिढ़ाते हैं? ताकि वो लोग उनका क्रोध देख सकें। उनके क्रोध को देखने के लिए, क्रोधित वाला चेहरा देखने के लिए, उनके मनोभाव को देखने के लिए, वो तोतली बोली में शिकायत सुनने के लिए सब लोग बहुत ही आतुर हैं। और इसीलिए तरह तरह के नाना प्रकार के षड्यंत्र रचकर लोग उन्हें खिजाते हैं, जिसमें बलराम भैया सबसे आगे हैं। और उन्हीं के उकसाने पर बाकी के ग्वाल बाल भी उनके साथ ये हंसी मजाक का खेल खेलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इस चीज़ को गंभीरता पूर्वक लेते हैं और आकर इस बात की शिकायत माता यशोदा से करते हैं। तो कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया मोही, मोही यानी मुझे, दाऊ यानी बलराम भैया, मेरे बड़े भैया, बहुत खिजायो, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मौसो कहत, मौ यानी कि मुझसे, सौ यानी से, मुझसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल को लीन हो। कहते हैं कि माता यशोदा और नंद बाबा तो तुमको खरीद के ले आए हैं, तुम उनके पुत्र थोड़ी ना हो। तू जसुमति कब जायो? भाई यशोदा माता ने तुमको कब जन्म दिया? हम लोग तो इसके साक्षी हैं। तुमको तो कभी जन्म ही नहीं दिया उन्होंने, और तुमको तो वो लोग मोल में खरीद कर ले आए हैं। कहा करो ई ऋषि के मारे। अब कहा मतलब क्या करूं, कैसे करूं बताओ माँ यशोदा, माता यशोदा, क्या करूं? कहा करो यानी कि क्या करूं बताओ तुम ही, यही ऋषि के मारे। मैं बताऊं अपने मन भाव को कि मैं इसी क्रोध के मारे, इसी गुस्से की वजह से खेलन हो नहीं जात, खेलने को नहीं जाता हूँ। हौ का मतलब को भी हो सकता है और मैं भी हो सकता है। यानी उस क्रीड़ा में यानी उस खेल में जो वो लोग गेम खेलते हैं ना, वो क्रीड़ा जो खेलते हैं, उस खेल कूद में मैं शामिल नहीं होता आज की वजह से। इसी वजह से क्या करूं बताओ माता यशोदा, यही रिस्क के मारे, इसी क्रोध में, इसी गुस्से के मारे मैं उन लोगों के साथ खेलने आजकल जाना पसंद नहीं करता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। हर बार, बार बार, पुनि पुनि यानी कि पुनः पुनः, बार बार वो लोग हमें चिढ़ाते हैं, हमें खिजाते हैं और हमें कहते हैं, कौन है तेरे तात, तेरे पिता कौन है और तेरी माता कौन है? क्योंकि हमें तो पूर्ण विश्वास है कि माता यशोदा तुम्हारी माता है नहीं, वो लोग तो तुम्हें खरीद कर लाए हैं। कौन है तुम्हारे माता पिता? ऐसा कहते हैं बलराम भैया, और बहुत ही खिसियाए हुए मुंह के साथ क्रोध में आकर अपनी माता यशोदा से अपनी इस शिकायत को बताते हैं श्री कृष्ण। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। वो लोग कहते हैं कि गोरे नंद बाबा कितने गोरे हैं,
है ना। यशोदा माता भी कितनी गोरी है, इसका वो लोग प्रमाण भी देते हैं, यानी मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ इस बात का प्रमाण भी देते हैं, मुझे प्रमाणित भी करते हैं। माता बताओ मैं क्या करूँ। गोरी नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, और तुम्हारा कितना श्यामल है तुम्हारा गात। गात का मतलब शरीर। ये जो देखो संस्कृत भाषा है ना, सर्वग्रासी भाषा है। सारी भाषाएं जो हैं करीब करीब इसी से उद्भव उनका हुआ है, इसी से विकास हुआ है। जैसे बांग्ला भाषा, हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं, तो बांग्ला भाषा में आप लोग सुने होंगे, वो लोग कहते हैं गा। गा मतलब शरीर, तो गा से गात्र बना है, गात्र मतलब भी शरीर होता है, गात्र से बन गया है गात, गात मतलब भी शरीर है। तो गा गात्र गात। तो तू कत श्यामल गात, श्यामल मतलब सांवला, कितना सांवला है तुम्हारा शरीर। और माता यशोदा और नंद बाबा कितने गोरे हैं। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत समय मुस्कात। और माता यशोदा मैं क्या बताऊं, ऐसे रोते हुए या क्रोध अपना प्रकट करते हुए कहते हैं कि सारे चुटकियाँ बजाते हैं, ऐसे चुटकियाँ बजा बजा के हमारा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि माता यशोदा और नंद बाबा कितने गोरे गोरे हैं और तू कितना काला है। ठीक है ना, मुझे ऐसे चिढ़ाते हैं मुझे। हंसत सबे मुस्कात, सारे हंसते हैं। अब देखो जब हम लोग को कोई चिढ़ाता है और चिढ़ाने के साथ अगर हंस भी दे, तो वो हंसी तो जो होती है क्या होती है भाई, हंसी तो आग में घी का काम करती है। हंस हंस के चिढ़ाना मतलब और भी खतरनाक रूप से चिढ़ाना। हंसत सबे मुस्कात, सारे हंसते हैं और चिढ़ाते हैं मुझको और हमको नचाते हैं। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, मुझे मेरे किनारे किनारे घूम घूम कर हमको चुटकियाँ दे देकर और हमको ऐसे मुस्काते हैं मेरे ऊपर, संदेह की नज़र से मुझे देखते हैं। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ ही कबहुन खींचे, मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमत सुन सुन रीझें। अब देखिए यहाँ वात्सल्य रस है कि एक माता जब अपने छोटे से बच्चे को शिकायत करते हुए सुनती है, तो उसका मुखमंडल देख करके अंदर ही अंदर काफ़ी प्रसन्न हो रही है। और ये जो प्रसन्नता है, इसी प्रसन्नता को हम लोग कहते हैं वात्सल्य भाव। तो कहते हैं कि तू मोहि को मारन सीखी, तू सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है। ठीक है, जब भी मैं आकर शिकायत करता हूँ तो तू सिर्फ मुझे ही मारने को सीख गई है। दाऊ ही कबहूँ खींचे, और दाऊ बलराम भैया के ऊपर तू कबहूँ, कबहीं का मतलब कभी भी नहीं, कबहूँ कभी भी नहीं, खींचे, खींचे मतलब क्रोध कभी नहीं करती है उनके ऊपर, उनको कभी डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। और मुझी को सिर्फ मारना और फटकारना सीख गई है। मैं जैसे ही आके कहता हूँ तुरंत मुझे भगाती है, मारने को दौड़ाती है, मेरे ऊपर खिंच जाती है। मोहन मुख रिस, मोहन यानी कि श्री कृष्ण के मुख से ये क्रोध वाली बातें सुन करके, ये बातें जसुमति सुन सुन रीझें। जसुमति का जो कलेजा है, उनका जो हृदय है, वो मोहन के मुख से ये क्रोध वाला रूप देख करके रीझ रही हैं। रीझना का मतलब क्या होता है, पसीजना यानी पिघलना। उनका हृदय पिघल रहा है और काफ़ी अंदर ही अंदर खुश हो रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं अंदर से, लेकिन अपनी मुस्कान को दिखा नहीं रही हैं। सीरियसली यानी गंभीरता से उनकी बातों को सुन रही हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत जोर की हंसी आ रही है और गंभीरता से सुनने का नाटक कर रही हैं। सुनहु कान, लेकिन अब कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगी भाई माँ। तो माँ भी अब अपने बच्चे को कहती है, सुनहु कान बलभद्र चबाई, कहती है सुनो कान्हा, सुनहु कान, कान का मतलब यहाँ कान्हा, कान मतलब ये कान नहीं है, कान्हा। सुनो कान्हा बलभद्र चबाई, ये जो बलभद्र है यानी बलराम है, ये चबाई, चबाई का मतलब चुगलखोर है। ये चुगली करने में बहुत ही माहिर है व्यक्ति। ये जो हमारा बड़ा पुत्र है, तुम्हारा बड़ा भाई, ये चुगली करने में बहुत उस्ताद है, बहुत बड़ा शातिर व्यक्ति है। जन्मत हो को धूत, जन्म से ही ये धूत है। धूत का तात्पर्य धूर्त है। हिंदी में एक शब्द है धूर्त, धूर्त का मतलब क्या होता है, दुष्ट, बदमाश। जन्म से ही ये बदमाश है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, उसके बाद कहती हैं श्याम, श्याम गोधन की सौ, मोहि गोधन की सौ। गोधन की सौ उनके लिए बहुत बड़ी सौ है। सौ का मतलब कसम। तो गोधन की सौ उनके लिए बहुत बड़ी सौ क्यों है भाई, क्योंकि वो ग्वालिन थी, नंद बाबा की पत्नी। और नंद बाबा का क्या व्यवसाय था, दूध दही मक्खन मट्ठा, इन्हीं चीज़ों को वो लोग तैयार करते थे, बेचते थे और इसी से उनका रोज़गार चलता था। तो भाई जिससे रोज़गार चलता है गायों से, तो गायें जो हैं गोधन, उनके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज़ होती थी। इसीलिए कहती हैं कि सुनो सूर श्याम, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं श्री कृष्ण को, हे श्याम मोहि गोधन की सौ, मुझे गायों की सौ है, सौगंध है। हाँ माता तू पुत, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है बेटा। जो कोई कुछ भी कहे उसे बस सुन ले। और बलराम वो तो एक नंबर का शैतान है, बदमाश है। तो आशा करता हूँ आपको खंड क का पहला पद समझ में आया। समझ में आया तो इसी बात पर कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।